अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है रेड आई या पिंक आई। एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जिसके साथ पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। आँख लाल हुई हुई होती है या पिंक सी हुई हुई होती है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके पीछे सेवरल फैक्टर्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, जिनमें मेनली वायरसेस होते हैं। सीजनल वायरसेस भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी वायरसेस के डिफरेंट टाइप्स हैं। फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो हैं वो बहुत कॉमन है रेड आई में या पिंक आई में। इसके अलावा सर्टन इरिटेंट्स होते हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शन जो है वो कॉज करते हैं और उसके नतीजे में भी पिंक आई हो सकती है। फिर कुछ और टाइप के इरिटेंट्स होते हैं जो कि आप कुछ प्रोडक्ट्स में भी यूज़ कर रहे होते हैं, जिनकी हम आगे चलकर बात करेंगे। ये बेसिकली पिंक आई में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आई जो हैं वो अफेक्ट होती हैं, और कौन सी पार्ट अफेक्ट हो रहा है और किस टाइप की इन्फेक्शन है, उसी से डिफरेंट टाइप्स जो है वो जनरेट होती हैं। पहली टाइप जिसकी हम बात करेंगे वो है कंजंक्टिवाइटिस। इसमें पिंक आई हो जाती है। ये बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत कंटेजियस है, फ़ौरन एक बंदे से दूसरे को लगती है और इसके पीछे बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन जो है वो बेसिकली आँख का एक पार्ट होता है कंजंक्टिवा, उस पे जाके अटैक कर देती है। कंजंक्टिवा आप ये समझ लें क्लियर मेम्ब्रेन सी होती है जिसने आँख के सफ़ेद हिस्से को कवर किया हुआ होता है। इसकी वजह से आँख में रेडनेस हो जाती है क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो चुकी होती है। आँख में बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की ख़ारिश होती है। इसके अलावा आँख से डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, पीप या पस सी जो है वो निकलना शुरू हो जाती है। स्पेशली जब ये पेशेंट सुबह सोकर उठते हैं तो इनकी आँखें डिस्चार्ज से भरी हुई होती हैं। फिर इनको टीयरिंग यानी आँखों में से मुस्तकिल पानी जो है वो बहना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे ब्लेफराइटिस की। ब्लेफराइटिस में आँख का जो हिस्सा अफेक्ट हो रहा होता है वो होती हैं आईलिड्स। आईलिड्स पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है जिसकी वजह से आँख रेड या पिंक हो जाती है। और आँख के पिंक और रेड होने की अलावा ख़ारिश शुरू हो जाती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ स्केलिंग है, आईलिड्स के ऊपर स्केल्स से बन जाते हैं इन केस ऑफ ब्लेफराइटिस। फिर हम बात करते हैं केराटाइटिस की। केराटाइटिस बेसिकली आँख के उस एरिए की इन्फेक्शन को कहते हैं जिसे कि हम कॉर्निया कहते हैं। इसमें वायरस या बैक्टीरिया दोनों कॉर्निया को अफेक्ट कर सकते हैं। कॉर्निया बेसिकली बिल्कुल क्लियर सी झिल्ली होती है जो आँख के सामने वाले हिस्से के ऊपर चढ़ी हुई होती है। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर ये है कि पिंक या रेड आई होने के साथ साथ आपको पेन होती है आँख में बहुत शदीद, और इसके अलावा लाइट की तरफ आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। लाइट जो है वो आँखों में बर्दाश्त नहीं होती। फिर हम बात करेंगे एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस की। इसमें भी कंजंक्टिवा जो आँख का हिस्सा है वो ही अफेक्ट हो रहा होता है, लेकिन इसमें कॉज वायरस या बैक्टीरिया नहीं बल्कि कुछ एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं जो कि सर्टन इरिटेंट्स की वजह से होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पोलन के मौसम में ये बहुत कॉमन है ये इन्फेक्शन। फिर जो पेट डेंडर है यानी जो जानवर हमने घरों में रखे हुए होते हैं उनके जो बाल वगैरह होते हैं उनसे हो जाती है। फिर बहुत सारे लोगों को एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है डस्ट की वजह से। इसमें भी रेडनेस, इचिंग, आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है, कॉमन है। अगर आपको रेड आई की इन्फेक्शन है, आपकी आँख लाल हो रही है या पिंक हो रही है, तो आपको किस टाइप की इन्फेक्शन है और आपको किस टाइप की ट्रीटमेंट चाहिए, ये आपका डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। उसके लिए आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। डॉक्टर या तो आपको आई ड्रॉप्स देगा जिनकी मदद से इन्फेक्शन ख़त्म की जा सके, या वो आपको कोई ट्यूब ऑइंटमेंट वगैरह देगा आँख में लगाने के लिए, या अगर आपकी इन्फेक्शन जो है वो बहुत सवेयर है तो आपको ओरल मेडिकेशंस भी दी जा सकती हैं इन ऑर्डर टू फाइट द इन्फेक्शन। कुछ होम रेमेडीज़ भी हैं जो कि आप कर सकते हैं, जिसमें हॉट कंप्रेसेस आप अपनी आइज़ के ऊपर कर सकते हैं। इसके अलावा आँखों को बार बार धो सकते हैं ताकि जो भी डिब्रिस आपकी आँखों से निकल रहा है वो साफ़ हो जाए, आँखें साफ़ हो जाएं। इसके अलावा आपने एक गुड हाइजीन मेंटेन करनी है, बार बार जो है वो हाथ धोने हैं, और फ्रीक्वेंट धोते रहने से हाथों को होगा ये कि जो इन्फेक्शन है वो मज़ीद आगे स्प्रेड नहीं होगी। फिर आपने अपनी आँखों को बार बार टच नहीं करना, कॉन्टैक्ट लेंसेज और इस तरह की चीज़ें भी अवॉइड करनी हैं।
ये इन्फेक्शंस इस तरह की होती हैं कि ये फ़ौरन एक बंदे से दूसरे बंदे तक फैलती है, इसलिए हाइजीन का बहुत ख्याल रखिए। उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना मत भूलिएगा। आई वेलकम ऑल योर कमेंट्स। और